जय श्री राम भक्तजनों। आज हम एक सच्ची घटना के बारे में बात करेंगे और ये कलयुग में श्री राम का चमत्कार है। लोग कहते हैं कि कलयुग में भगवान चमत्कार नहीं करते और मैं कहती हूँ भगवान हर पल चमत्कार करते हैं। ज़रूरत है तो बस हमें उन चमत्कार को उस नज़रिए से देखने की, क्योंकि श्री राम स्वयं उतर के नहीं आएंगे। पता नहीं किस वेश में आकर काम हमारा कर जाते हैं और हम समझ भी नहीं पाते कि ये प्रभु ने किया है। समझने वाले बिरले ही होते हैं जो इस बात को समझते हैं कि ये काम मेरा प्रभु श्री राम ने किया है या भगवान ने किया है, क्योंकि हम अपने आप तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जो कुछ भी करते हैं स्वयं भगवान ही करते हैं और करवाते भी वही हैं। करने और करवाने वाले स्वयं श्री राम हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं। ये मैं अपने कई वीडियो में बता चुकी हूँ और अब मैं आपको वो सच्ची घटना बताने जा रही हूँ जो ऐसी सच्ची घटना है कि जब श्री राम की उस स्त्री पे कृपा हुई तो किस तरह से उनकी तकदीर बदल गई, किस तरह से वो एक आम औरत से गुरु की उनको उपाधि मिल गई। क्योंकि ये सब भगवान श्री राम की कृपा के बिना तो संभव है ही नहीं। अगर आप भी भगवान में विश्वास करेंगे और उनको पूरी तरह से अपने आप को समर्पण कर देंगे तो आपकी किस्मत बदलने में भी भगवान एक पल भी, ज़्यादा मैंने बोल दिया, उससे भी कम समय में किसी की भी तकदीर बदल देंगे। वो सब कुछ कर सकते हैं, हर समय कर सकते हैं। एक ही समय में हजारों से ज़्यादा, पता नहीं कितने शरीरों को वो धारण कर सकते हैं। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नाम की कोई चीज़ या कोई वस्तु है ही नहीं। एक स्त्री है और एक बुजुर्ग की ये सच्ची घटना है और ये बिल्कुल मैं उनको जानती हूँ और ये आपको इस बारे में कोई प्रश्न या कोई संदेह या शक बिल्कुल भी ना करें। वो स्त्री उस बुजुर्ग को जानती थी पहले से और वो बहुत ही विद्वान पुरुष हैं। वो जो बुजुर्ग हैं बहुत विद्वान हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो बुजुर्ग उनके घर आए और ऐसे ही उनसे कुछ ज्ञान की बातें कहने लगे। तो वो बुजुर्ग उनसे कुछ ज्ञान की बात जब कहने लगे तो वो औरत थोड़ा बहुत तो भगवान को मानती हैं, परंतु भक्ति से वो कोसों दूर हैं क्या मतलब थी। अब तो उनके ऊपर प्रभु श्री राम की ऐसी कृपा हुई कि उनकी जिंदगी ही बदल गई है। अगर वो बुजुर्ग उनके घर ना आते और वो उन्हें वो बातें नहीं बताते, शुरुआत वहीं से हुई, तो उनकी जिंदगी बिल्कुल नहीं बदलती। तो हुआ ये कि वो बुजुर्ग फिर उनके घर आने लगे और कुछ ना कुछ ज्ञान की बात बताते थे। तो उनका मतलब स्त्री का थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ने लगा, क्योंकि जब प्रभु की कृपा होती है तो ऐसा ही होता है, किसी ना किसी को जरिया तो वो जरूर बनाते हैं। और वो बुजुर्ग क्या, वो बुजुर्ग के अंदर स्वयं प्रभु श्री राम उतर के आते हैं और वो ऐसी ज्ञान की बातें बताते हैं, ऐसी ज्ञान की बातें बताते हैं जो आम इंसान बता ही नहीं सकता। वो ज्ञान इतना दिव्य ज्ञान दिया उन्होंने कि उस स्त्री ने कभी उसकी कल्पना भी नहीं की थी। वो स्त्री पूजा पाठ तो करती थी लेकिन ज्ञान क्या होता है उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी। श्री राम ने बुजुर्ग के रूप में ऐसी कृपा की कि उनकी तकदीर ही बदल गई। अब उस स्त्री से अच्छे अच्छे विद्वान आध्यात्मिक चर्चा करने में संकोच करते हैं। यहाँ तक कि जिस बुजुर्ग के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ वो बुजुर्ग भी उसका मुकाबला नहीं कर पाते। पहले वो स्त्री उन बुजुर्ग को अपना गुरु मानती थी और अब भी मानती है, लेकिन वो बुजुर्ग ने स्वयं उस स्त्री को अपना गुरु मान लिया। क्योंकि जब प्रभु की कृपा होती है वो चमत्कार करते हैं
तो ऐसे ही करते हैं कि रंक से राजा बना दें और राजा को एक पल में रंक बना दें। जब उस बुजुर्ग के अंदर राम प्रकट होते थे तो वह स्त्री कहती थी, बस करो गुरुदेव, इतना मत सुनाओ, मुझे याद नहीं रहेगा, फिर सुना देना। लेकिन वो बुजुर्ग थमते ही नहीं थे। ऐसा लगता था कि उनकी वाणी में सुनाने की बाढ़ आ गई है। स्वयं सरस्वती या स्वयं श्री राम उनकी वाणी पर आकर बैठ गए हैं और वो घंटों तक बोलते ही रहते थे और ऐसे शब्द बोलते थे कि न कभी पढ़े, न सुने, न देखे। सुनाते सुनाते उन बुजुर्ग को ऐसा ज्ञान हुआ कि कहते हैं, उस स्त्री को ही, देवी आपकी वजह से मैं निहाल हो गया और आप ही मेरी गुरु हैं। और वो देवी कहती है कि आप मेरे गुरु हैं, आपके द्वारा मुझे ये परम ज्ञान मिला है। वो देवी और वो बुजुर्ग दोनों धन्य हैं जो कलयुग में दोनों को श्री राम ने साक्षात साकार रूप से ज्ञान रूपी अमृत पिलाया। और श्री राम ने ज्ञान रूपी ऐसा अमृत पिलाया उस स्त्री को कि वो धन्य हो गई। और आज उनका इतना नाम है प्रभु की कृपा से कि बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी लोग उनके पास आते हैं और प्रश्न करते हैं, अपने उनके मन में जो प्रश्न होते हैं, और उनका वो जवाब इतने अच्छी तरह से देती हैं कि वो उनका जवाब सुन के दंग रह जाते हैं। ये सब श्री राम की कृपा है, जो एक साधारण स्त्री जो इन चीज़ों से कोसों कोसों दूर, जिसे सुनना भी अच्छा नहीं लगता था, जो ये भी नहीं जानती थी भगवान क्या है, जो आज आप जिस सिचुएशन में हैं, जैसे आप कई बार मेरे से कमेंट करते हैं कि भगवान का जप कितना करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, तो वो औरत तो ऐसी भी नहीं थी, परंतु जब श्री राम की कृपा होती है तो ऐसे ही होती है। तो आप भी अडिग विश्वास बनाए रखें श्री राम के ऊपर। आपके ऊपर भी पता नहीं किस वेश में आ जाएंगे वो, हो सकता है वो मेरे थ्रू ही आपको वो ज्ञान पहुंचा दें जिसकी आपको तलाश है। तो आप हर इंसान में भगवान को देखें, हर इंसान में, और हर इंसान की बातों को बहुत ध्यान से सुने और अपने दिल में उतारे। अगर आपको वो बातें दिल को छूती हैं तो, और अगर उन बातों से आपके दिल को जरा भी मतलब छुआ है आपके दिल को, तो आप ये समझें कि ये स्वयं श्री राम का कोई इशारा है, स्वयं श्री राम आपको ज्ञान देना चाहते हैं। तो आप उन वीडियो को, या वीडियो से ज्ञान मिले, या किसी के जवाब से मिले, या कमेंट से मिले, या किसी के बाय फेस मिले, तो उनको अपने जीवन में हमेशा हमेशा के लिए पल्ले बांध लो और श्री राम पे विश्वास करो, तो आपकी ज़िंदगी भी एक पल में ही बदल देंगे श्री राम। और ये था कलयुग का चमत्कार है। ये अभी ये थोड़े ही महीनों की पहले की बात बता रही मैं आपको, कोई ये नहीं कि मैं हजारों साल पहले की आपको बात बता रही हूँ। लोग यकीन नहीं करते ना। और जब समय आएगा तो समय आने पर मैं अवश्य ही उन स्त्री का और उन बुजुर्ग का नाम भी बताऊंगी, और हो सकता है मैं बाय फेस भी वीडियो बना दूं, लेकिन मैं बनाऊंगी जब श्री राम प्रभु ये कृपा करेंगे और मुझे हुक्म देंगे कि अब समय आ गया है, आप ऐसा करो। क्योंकि मैंने सब अपना अर्पण कर रखा श्री राम के चरणों में। जो वो करवाते हैं मैं सिर्फ और सिर्फ वो ही करती हूँ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय श्री राम।